नमस्कार। आज हम सीखने वाले इंडेक्स, फ्यूचर, ऑप्शन और ऑप्शन में एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे आज के क्लास में। चलो, जैसे कि इसमें जो है तो हम देखें इंडेक्स विरुद्ध फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, ये जानेंगे हम। जैसा इंट्रोडक्शन, इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के कई तरीके होते हैं, जिनमें से इंडेक्स, फ्यूचर और ऑप्शन काफी पॉपुलर है। तो ये इंडेक्स में फ्यूचर और ऑप्शन ये तो पॉपुलर है जिसमें अपने इंडियन मार्केट में जाता। और जैसा कि फ्यूचर और ऑप्शन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम ज्यादातर इसको यूज किए करते हैं। जैसा इंडेक्स विरुद्ध फ्यूचर में डिफरेंस हम जानेंगे। जैसा कि इंडेक्स और फ्यूचर में जो डिफरेंस जानना है तो इसके लिए हम जानेंगे कैसा इसको डिफरेंस जानना है, इसमें इंडेक्स क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, तो उसके बारे में हम ये ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये इसके थ्रू हम समझेंगे। जैसे ये जो है इंडेक्स है और ये फ्यूचर है, तो इसमें डेफिनेशन जानेंगे। एक बास्केट होती है जो स्टॉक, जैसो कि एक बास्केट है, वो बास्केट में है ना, तो जो स्टॉक होते हैं, समझो ये स्टॉक्स जो है स्टॉक्स रहेंगे। और ये स्टॉक का जो ग्रुप रहेगा, ये जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, तो इसे जो हम कहते हैं, तो इसे ये ग्रुप को जो नाम देते हैं ना, तो ये जो स्टॉक्स रहेंगे और ये स्टॉक का जो ग्रुप रहेगा पूरा, तो वो ग्रुप को जो नाम देते हैं, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ऐसे अलग अलग नाम है। जैसा बैंक निफ्टी है, ऐसा हर एक इंडेक्स के लिए अलग अलग नाम होता है। और उसमें जो स्टॉक होते हैं पूरे, और उसमें जो ग्रुप होता है, वो स्टॉक का एक ग्रुप होता है, तो उसे हम इंडेक्स कहते हैं और उसको एक नाम देते हैं। तो जैसा कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स होते हैं। उसी में फ्यूचर में देखेंगे। फ्यूचर ये कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अंडरलाइंग अंडरलाइंग एसेट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो जो किसी अंडरलाइंग एसेट लाइक लाइक स्टॉक्स और इंडेक्स, ये जैसा इंडेक्स है, सपोज हमने जो कहा है ना, तो इंडेक्स, तो ये इंडेक्स और स्टॉक्स के बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, तो इसे फ्यूचर, ये वही कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्यूचर कहते हैं। तो ये इसके बेसिस पे होता है। ये जो है ना, तो फ्यूचर ये एक तो स्टॉक्स और इंडेक्स के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसा ये ट्रेडिंग, ट्रेडिंग जो है तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं किया जाता, यहाँ पे इंडेक्स में डायरेक्टली ट्रेड नहीं किया जाता है। उसी में फ्यूचर में अगर देखते हैं हम, तो स्पेसिफाइड एक्सपायरी डेट के साथ ट्रेड होता है। यहाँ पे जो है तो स्पेसिफिक एक्सपायरी अगर रहती है, तो उसके साथ यहाँ पे ट्रेड होता है। इसमें एक्सपायरी एक्सपायरी में देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स में अगर ट्रेड नहीं होता है, तो इसमें कोई एक्सपायरी भी नहीं होती। जैसे फ्यूचर में अगर ट्रेड होता है, तो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है। फ्यूचर की जो है ना, तो एक मंथली एक्सपायरी भी होती है। वहां पे लीवरेज का अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे लीवरेज नहीं मिलता है। इंडेक्स में लीवरेज अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो लीवरेज भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे फ्यूचर में अगर देखेंगे हम, तो हाई लीवरेज अवेलेबल है, यहाँ पे हाई लीवरेज मिल जाएगा। उसी में रिक्स, अगर रिक्स देखते हैं हम, तो यहाँ पे लो रिक्स है, क्योंकि ट्रेड ही नहीं होता, तो यहाँ पे रिक्स का कोई ये भी नहीं आता है। और वही फ्यूचर में अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे हाई रिक्स भी होती है। इसे आगे जाके हम डिटेल्स में और जानेंगे कि जैसा यहाँ पे ऑप्शन के टाइप होते, जैसा फ्यूचर का हमने देखे इंडेक्स और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है, वही एक ऑप्शन के टाइप होते। इसमें ऑप्शन में भी एक टाइप होते हैं, एटीएम होता है, आईटीएम होता है, ओटीएम होता है। तो इसको हम जानेंगे कि क्या होता है और किसे हम कैसे इसे पहचानते हैं, तो उसमें डिटेल्स में देखेंगे। जैसा कि अगर इंडेक्स में फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसा यहाँ पे ऑप्शन में भी है ना, तो एक यहाँ पे अलग अलग इसके नाम होते हैं और एक्सपायरी भी अलग अलग होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन के टाइप है, यहाँ पे ऑप्शन के टाइप देखते हैं हम, तो एटीएम देखेंगे, आईटीएम देखेंगे, ओटीएम देखेंगे, इसको जानेंगे डिटेल्स में। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को उनके स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है।
ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उनके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से स्पेसिफाई किया जाता है। समझो, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और उसी में नाम हम अलग अलग देते हैं, आईटीएम देते हैं, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट इसमें देखेंगे ये जो आईटीएम है, तो आईटीएम को देखेंगे। आईटीएम को क्या कहते हैं हम? एट द मनी, इसे हम कहते हैं एट द मनी, एटीएम को। जब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होता है, अगर कोई स्ट्राइक प्राइस है, उसका मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट जो प्राइस है, तो वही मार्केट प्राइस का अगर ऑप्शन हम परचेस करते हैं, अगर कोई भी मार्केट प्राइस है 20,000 का, अगर मार्केट चालू है अभी, सपोज निफ्टी 20,000 पे अभी चालू है और हम वही मार्केट प्राइस का 25,000 का कॉल या पुट परचेस करेंगे, तो उसे हम नाम क्या देंगे? एटीएम नाम देंगे। जिसे ये ध्यान में रखना है। जैसा ये आईटीएम, आज ये जो आईटीएम है ना, तो आईटीएम का देखेंगे, आईटीएम किसे कहते हैं हम? तो आईटीएम को नाम क्या देंगे हम? नाम रहता है इन द मनी, इन द मनी आईटीएम को कहते हैं। जब ऑप्शन बेनिफिशियल ऑप्शन ऑप्शन में होता है, यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे ऑप्शन कॉल और पुट में क्या होता है। जैसा कि कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में अगर ईटीएम लेना है हमें, आईटीएम जो लेना है, अगर आईटीएम ले लेंगे हम, तो आईटीएम किसे कहते? जब स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम होती, यानी अगर हम यहाँ पे सेम एग्जांपल लेके रखेंगे 20,000 का, यहाँ पे अगर 20,000 है, अगर 20,000 हम यहाँ पे जानिए, यहाँ पे 20,000 का एक प्राइस है, तो ये बेसिस पे क्या करेंगे हम? आईटीएम बेसिस पे तो सेम स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, 20,000 का ही रहेगा। लेकिन जब आईटीएम में आ जाएंगे, तो यहाँ पे कहते क्या है हम? जब स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम होती, अब करंट मार्केट तो प्राइस हमें मालूम है 20,000 चालू है, तो इसमें कम होना चाहिए। आईटीएम में क्या कहते हैं? तो जब ये करंट मार्केट से प्राइस कम होती है, तो कम किसे कहेंगे हम? 19,900 को भी कह सकते हैं। समझो, 19,900 को अगर हम कहते हैं, तो कोई ये नहीं हो जाएगा, तो ये स्ट्राइक प्राइस को हम क्या कहेंगे? कॉल का आईटीएम कहलाएंगे। सी, यहाँ पे नाम भी दे देंगे हम, तो डिटेल्स में समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे सी, अगर 19,900 की सी परचेस करते हैं, ये तो मार्केट प्राइस चालू है, और ये कॉल अगर ऑप्शन बाय करते हैं हम, तो इसे हम कहेंगे आईटीएम। सेम इसमें पुट ऑप्शन में क्या कहते हैं? जब स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट क्या है हमारी? 20,000, और करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होती है, जो करंट मार्केट 20,000 है सपोज हमारा, वो तो करंट इसमें, और इससे ज्यादा प्राइस अगर किसे कहते हैं? अगर 100 रुपीज ऐड करे हमने अभी, वो निफ्टी 50 रहेंगे, तो 50 रुपीज के डिफरेंस पे भी हमें कॉल और पुट मिलते हैं, उससे भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम 100 के डिफरेंस पे ले रहे हैं। तो जैसा 20,100 का, जैसा ही हम 20,100 का पुट परचेस करेंगे, तो इसे हम कहते हैं आईटीएम। इसे पी को पी परचेस करेंगे हम, तो इसे कहेंगे हम आईटीएम। भले तुम 50 ऐड करके, आप 20,000 में 50 ऐड करके भी अगर परचेस करते हैं, तो इसे भी आईटीएम कहेंगे हम। वहां पे स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए 100 का डिफरेंस कहते हैं। जितना हम डीपली जाएंगे, ऊपर भी अगर 21,000 पे भी जाएंगे पी पे, तो वो भी आईटीएम ही कहलाएगा। तो ये अब नेक्स्ट इसमें जाएंगे हम कि ये ओटीएम, ओटीएम किसे कहते हैं? ओटीएम को नाम क्या आएगा? आउट ऑफ द मनी कहेंगे। आउट ऑफ द मनी को जब ऑप्शन बेनिफिशियल नहीं होता है, यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं होता है, ये जो ऑप्शन है ना आउट ऑफ द मनी, बेनिफिशियल नहीं होता है, तो वही जानेंगे हम कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में ओटीएम में कैसा होता है? जब स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, तो ज्यादा करंट मार्केट प्राइस तो 20,000 है हमारी, करंट मार्केट प्राइस 20,000 है, इससे ज्यादा क्या होगा? 20,050 रुपीज, 20,100 रुपीज। अगर यहाँ पे 20,100 का अगर हम यहाँ पे सी परचेस करेंगे, कौन से बेसिस पे? ओटीएम के बेसिस पे। यहाँ पे ओटीएम
ये जो ओटीएम है ना, तो इसे हम ओटीएम कह लेंगे। ये जो है सेम, इसमें अगर ये सी परचेस करते हैं 20,100 का, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए ना प्राइस, तो उसे ओटीएम कहते हैं। और सेम इसमें पुट में भी, पुट ऑप्शन में अगर देखेंगे हम, जब स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम होता है, यहाँ पे ना तो कम हो जाता है समझो स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पे कम कितना होना, 19,900 का। यहाँ पे अगर हम पी परचेस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ओटीएम, जिसे कहेंगे ओटीएम। ये डिटेल्स में जानना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं अगर स्क्रीनशॉट होता है तो इसमें हम टोटली, इसमें आपको एक पीडीएफ भी शेयर करेंगे। आपको ये टेलीग्राम चैनल की लिंक रहेंगी इसमें डिस्क्रिप्शन में। अगर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होते हैं तो इसका एक पीडीएफ भी वहां पे शेयर किया जाएगा, वो आप डाउनलोड करके भी आपके पास रख सकते हो। चलो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम कि एग्जाम्पल के, इसमें हम एग्जाम्पल से अगर देखेंगे इसमें, चलो एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे हम किस तरह से यहाँ पे। ये देखो एग्जाम्पल फॉर एटीएम, आईटीएम, ओटीएम का। अगर निफ्टी 50 का करंट प्राइस क्या है, 19,500 का है, तो इसमें हम डिफरेंस जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। ऑप्शन टाइप, यहाँ पे ऑप्शन के टाइप है, तो ये आईटीएम है, एटीएम है और ओटीएम है, ऊपर भी हमने देखे। और यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ डिटेल्स में देखेंगे। कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे जो है तो ये कॉल के ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस है, दिखे लिख दिया है। और सेम इसमें पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है। तो जानेंगे अगर स्ट्राइक प्राइस, अपना करंट प्राइस क्या है 19,500, तो हम आईटीएम है, तो आईटीएम किसे कहे, अभी कौन से स्ट्राइक प्राइस को आईटीएम कहेंगे हम। आईटीएम का एक हमने जाना है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब ये आईटीएम रहेगा तो 19,500 का, तो हमने क्या जाना था, अगर आईटीएम रहेगा तो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे कॉल है ना, तो कॉल ऑप्शन है, तो उसका स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज माइनस कर सकते हैं, उसके नीचे के जितने प्राइस रहेंगे वो आईटीएम रहती है। तो यहाँ पे देखिए 19,400 का, इसे हम आईटीएम कहेंगे। सेम पुट ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में अगर हमें आईटीएम पे जाना है तो हमें ऊपर की प्राइस जाना पड़ेगा। तो जैसा 19,600 पे, क्योंकि पुट ऑप्शन कब परचेस करते हैं हम, नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो पुट ऑप्शन परचेस करेंगे। तो उसके लिए अगर आईटीएम में जाना है, एट द मनी में जाना है अपने को, तो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस चॉइस करेंगे हम, तो 19,600 की। तो वैसे ही आईटीएम में अगर देखेंगे हम, आईटीएम में क्या करना है, जो 19,500 की जो करंट मार्केट प्राइस है, तो आईटीएम जो रहता है एट द मनी, जो करंट प्राइस चालू है, तो वही इसमें जब परचेस करेंगे वही प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या हम ऑप्शन, तो उसे हम आईटीएम कहते हैं। जैसा कि 19,500 का अगर कॉल ऑप्शन बाय करते हैं हम, तो उसे आईटीएम कहेंगे हम। सेम इसमें 19,000 ये पुट ऑप्शन में देखेंगे, तो सेम 19,500 का अगर पुट परचेस करते हैं तो इसे हम आईटीएम कहेंगे, एट द मनी कहेंगे। सेम इसमें अगर ओटीएम में देखेंगे आप, ओटीएम में क्या होता है ऑप्शन, करंट प्राइस तो हमें मालूम है यहाँ पे 19,500, तो सेम इसमें ओटीएम अगर रहेगा, कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन में ऊपर की तरफ के प्राइस रहेगी, तो 19,600 का ऊपर का अगर लेते हैं हम, तो उसे ओटीएम कहते हैं हम। ओटीएम मध्ये एक आउट ऑफ द मनी। सेम इसमें अगर पुट ऑप्शन में लेना है, तो पुट ऑप्शन में अगर नीचे जा रहे हैं हम, नीचे विवे, तो उसमें 19,400 का अगर परचेस करेंगे हम पुट, तो उसे कहते हैं ओटीएम। ये डिफरेंस जानना है इसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इसमें देखिए, पढ़िए। और इसमें मैं जो ये पीडीएफ है आपको शेयर भी करूंगा, जो टेलीग्राम चैनल रहेगा ना, तो वहां पे बिल्कुल फ्री हो, वहां पे आपको ये शेयर किया जाएगा इसका पीडीएफ भी। इसका देखेंगे, इंडेक्स एक स्टॉक्स बास्केट है, जबकि फ्यूचर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो लिवरेज और एक्सपायरी के साथ आता है। ऊपर हमने देखे ये इंडेक्स के बेसिस पे ही क्या होता है, फ्यूचर। अगर हमें इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही इंडेक्स का फ्यूचर परचेस करना पड़ेगा। और फ्यूचर में जो है तो इसमें लिवरेज होता है। यहाँ पे ऊपर देखा भी हमने, इसमें रिस्क के चार्ट में देखे
कि लिवरेज ज्यादा होता है, ये अपने जो लिवरेज है ना, तो लिवरेज मिलता है और उसका एक एक्सपायरी भी होता है, उसका मंथली एक्सपायरी भी होता है कि एक्सपायरी फिक्स रहेगी, इसमें एक्सपायरी के साथ आता है उसमें इंडेक्स। जैसा ऑप्शन में अगर देखते हैं हम, तो आईटीएम, ये देखो ईटीएम एक कहेगा, आईटीएम आएगा और ओटीएम आएगा, ये एग्जांपल के साथ हमने पूरा देखा है इसमें। जैसा कि ओटीएम का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि स्ट्राइक प्राइस और करंट प्राइस के बेसिस पर डिसाइड होता है। जो भी प्राइस रहेंगे, हम एग्जांपल के साथ ये पूरा टोटली, एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, ओटीएम क्या है, ये टोटल हमने एग्जांपल के साथ देखा है यहाँ। जैसा कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, तो फ्यूचर और ऑप्शन में रिस्क बहुत होती है। अगर नेकेड हम बाय करते हैं यहाँ पे, तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लिवरेज मिलता है, तो लिवरेज के हिसाब से अपने को रिस्क ज्यादा होती है यहाँ पे। अगर रिस्क मैनेज करना है तो उसमें हेजिंग के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो हेज की है, तो हेजिंग की एक हम टोटल प्रॉपरली एक सीरीज चालू कर रही, तो कैसा हेज बनाना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में, तो ये स्ट्राइक प्राइस समझ में आना चाहिए स्टार्टिंग में, तो उसके बाद हम हेजिंग क्या ले आगे बढ़ेंगे। और ये पूरी सीरीज चालू करेंगे, आपको एक हेजिंग का कौन से स्ट्राइक प्राइस में कौन सा हेज कैसा होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, तो ये डिटेल्स में हम आगे देखेंगे। चलो, ये अगर समझ में आ रहा है आपको, तो डिटेल्स में देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, आपके पास रखिए, पढ़िए इसको। और कुछ डाउट भी लगता है इसमें, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, अगर पॉसिबल जितना हो सके उतना मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर भी। और नेक्स्ट इसमें हम इसमें एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, एक एग्जाम्पल का भी मैं क्लास रखूंगा कि एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, एट द मनी, इन द मनी, आउट आउट ऑफ द मनी, इसमें टोटल देखेंगे, इंडेक्स क्या है, फ्यूचर क्या है, एक डायरेक्ट एक चार्ट में लेके जाऊंगा मैं डायरेक्टली, और उसमें प्रॉपरली देखेंगे हम ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं और क्या स्ट्राइक एग्जांपल के साथ लाइव। इसमें लाइव बोले तो एक ब्रोकर का अकाउंट ओपन करके मैं वहां पे आपको सब सर्च करके दिखा दूंगा। ओके, थैंक यू। इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो इसमें कमेंट कर सकते हैं आप।